गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं हम? जब भी विभिन्न धातुओं को उनके घटते और बढ़ते इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हम उन्हें व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी अ सीरीज विच इज obtained by arrangement of different metals on the basis of their increasing or decreasing values of standard reduction electrode potential is called electrochemical series। देखिए, अ सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज या इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। जैसे डिफरेंट मेटल्स को यदि हम उनके रिडक्शन वैल्यूज के आधार पर यदि हम उन्हें जमाएं, अरेंज करें, जैसे F2 है इसका है 3 पॉइंट पॉजिटिव में है, वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीजिंग वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। 0.00 जो वोल्ट है वो हाइड्रोजन SHE का होता है, यहाँ पर SHE का होता है ये और उसके नीचे माइनस की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही हैं और ये देखिए -3.05 पर एंड हो रहा है। इससे भी आगे माइनस की वैल्यू यदि बढ़ती हैं तो जितनी ज़्यादा माइनस वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और एनोड की तरह वर्क करेगा। और जितनी ज़्यादा ऊपर पॉजिटिव वैल्यू चलती जाएगी, जिससे ये 2.87 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और इट विल एक्ट एज कैथोड की तरह काम करेगा। और जितना वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, सपोज करूँ, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल से। जैसे Zn+2 Zn है, इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट और Li+3 Li रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वैल्यूज ही दे रही हूँ मैं इसमें 3.04 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें एनोड विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा। तो इसका आंसर इज Li+3 Li, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, रिडक्शन वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किसकी कंपैरेटिवली, Zn+2 जिंक की तरफ, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ के कंपैरेटिवली लिथियम इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन वैल्यू है वो अधिक है, ज़्यादा है नेगेटिव, तो नेगेटिव ज़्यादा है तो एनोड की तरह जो वर्क करेगा, आंसर इज लिथियम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ, आई एम टेकिंग, जो टॉपिक मैं ले रही हूँ अब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन्स्ट इक्वेशन। अब मैं बात करूंगी, आई विल टॉक अबाउट नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन या हिंदी में से बोलेंगे नॉन्स्ट समीकरण। नॉन्स्ट इक्वेशन इट वाज गिवन बाय नॉन्स्ट साइंटिस्ट, सो इट इज कॉल्ड नॉन्स्ट इक्वेशन। ये दी गई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर हम इसे मेजर कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू SHE, करेक्ट। तो उसे हम कहेंगे नंस्ट इक्वेशन। तो नंस्ट इक्वेशन वाज, क्या थी नंस्ट इक्वेशन, जैसे उसने नंस्ट ने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन इज गिवन बाय नंस्ट दैट इज Mn प्लस एक्वस, क्योंकि रिडक्शन वैल्यू ली हुई है इसलिए हम रिडक्शन वैल्यू ही लिख रहे हैं यहाँ पे M सॉलिड, ठीक है, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो नंस्ट इक्वेशन हो जाएगी, नंस्ट इक्वेशन विल बी रिटन एज इलेक्ट्रोड, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। Mn प्लस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में आ जाएंगे, कितने उसने रिड्यूस करे वो सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M प्लस अपॉन M माइनस RT अपॉन NF लॉग, अब ऊपर रखते हैं हम इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या है M सॉलिड और रिएक्टेंट क्या है Mn प्लस, तो ऊपर तो रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हो जाएगा M सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो Mn प्लस एक्वस। ये हो गई नंस्ट इक्वेशन हमारी, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ नंस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड एट एनी कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी कंसंट्रेशन पर अब हम इसको मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से, बाय द नंस्ट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड नंस्ट इक्वेशन। अब यदि हम R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू यदि हम रख दें, सपोज करो यहाँ पर हम R इजिकल टू ले रहे हैं, सपोज करो 8.314, T हम ले रहे हैं 298 केल्विन सॉरी, और F हम ले रहे हैं 96500। तो और यहाँ पर जो रिएक्शन में R, T और F, इन तीनों वैल्यूज को हम यदि पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, Emn प्लस अपॉन M इज इक्वल टू E नोड M प्लस अपॉन M, ऊपर से देखकर लिख रही हूँ मैं ये, है ना, माइनस RT अपॉन F की जगह वैल्यू रख देते हैं 8.314 इंटू 298 अपॉन N इंटू फेराडे की वैल्यू 96500, ये फिक्स होती है, एंड लॉग और M सॉलिड हमेशा क्या लेना है हमें, यूनिटी की तरह, यानी 1 की तरह लेना है हम इसे, तो 1 अपॉन हम ले लेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Mn प्लस एक्वस, इस तरह से। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको, इन वैल्यूज को यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो नंस्ट इक्वेशन जो है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, Emn प्लस अपॉन M इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M इलेक्ट्रोड माइनस, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.059, ये आपको लर्न रखनी है, अपॉन N लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस। एक्वस आप नहीं लिखो बार बार तो भी चलेगा, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि एक्वस लिखो, आप Mn प्लस लिखकर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है उनको रिएक्शन में, उनको हम कहेंगे N की वैल्यू कहेंगे हम इसको, है ना। अब नंस्ट इक्वेशन नेक्स्ट, जो ये भी एक नंस्ट इक्वेशन का ही एक सेकंड फॉर्म है जिसको आपको लर्न रखना है, ठीक है। अब इक्वेशन हम लेते हैं सेकंड, हम बात करते हैं नंस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, नंस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मैं देखो आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नन्स इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नन्स इक्वेशन का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये टॉपिक मैं ले रही हूँ नन्स इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, तो ये कई बार आ चुका है बोर्ड में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नन्स इक्वेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नन्स इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, अब गैल्वेनिक सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड और एक जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ नन्स इक्वेशन। तो नन्स इक्वेशन क्या बनेगी कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, वो हमें देखना है अब। तो जैसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, करेक्ट। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ECU+2/Cu इज इक्वल टू ई नोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ई नोड Cu+2/Cu -0.059। यही वाली इक्वेशन ले रही हूँ मैं, नन्स इक्वेशन इसे देखकर ही लिख रही हूँ मैं। देखो m की जगह मैंने ले लिया कॉपर +2 है ना, n प्लस क्या है यहाँ पे +2, कॉपर के +2 है ना इलेक्ट्रॉन्स, और m/m मेटल है, ये भी Cu ले लिया सॉलिड, फिर ई नोड रखा इजिकल टू के ई नोड रखा, फिर m+ वापस से लिया तो Cu+2 ले लिया और m की जगह यहाँ पे Cu रख दिया, और इस वैल्यू की जगह हमने 0.059 रखा है तो 0.059 ले रही हूँ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो अपॉन क्या कर देंगे 2, ठीक है। और log 1 कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, आप चाहो तो एक्वास लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए आप जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नन्स इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए Zn सॉलिड, इस पे ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस और एट द जिंक इलेक्ट्रोड, तो ये चेंज हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू Zn+2 आयन एक्वस बाय लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, Zn+2/Zn इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड Zn+2/Zn। इसके लिए भी मैं नन्स इक्वेशन ही लिख रही हूँ, उसी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग, और -0.059 अपॉन, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं 2, तो n की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। लॉग और वही 1, क्योंकि सॉलिड के लिए तो हमेशा यूनिटी आती है ना कंसंट्रेशन की, तो अपॉन हो जाएगा जिंक +2 एक्वस आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हैबिट में है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया, और एक हमने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ नन्स इक्वेशन। अब नाउ हमें EMF ऑफ द सेल निकालना है, तो ई सेल इक्वल टू जो हमारी वो होती है फॉर्मूला होता है, वो होता है EC - EA, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई सेल विल बी इक्वल टू EC और माइनस, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड, और एनोड की तरह बिहेव कर रहा है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, तो इसमें से इसकी वैल्यू यदि हम माइनस करेंगे तो हम लिखते हैं इसे ई नोड Cu+2/Cu माइनस ई नोड Zn+2, इसकी वैल्यू ये रही ना Zn+2/जिंक, करेक्ट, माइनस 0.059/2 को कॉमन निकाल लिया मैंने। इसको आप भले ही पॉज करके कैसे भी देख लेना, नोट्स में से देख लेना, तो आपके क्लियर हो जाएगा ये। लॉग इसको वैल्यू को कॉमन निकाल के बाकी वैल्यू वैसी की वैसी रख दी, 1/Cu+2 कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 एक्वस माइनस लॉग ऑफ लॉग भी आप बार बार मत लो, लेना चाहो तो लो, लॉग 1/Zn+2 एक्वस, करेक्ट। तो ये हम रख देंगे, ठीक है। अब सिंस लॉग m माइनस लॉग n की जो वैल्यू होती है वो होती है log m/n होता है, तो ये log m माइनस n है, तो m/n हो जाएगा, तो हो जाएगा ये इट विल कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, ई सेल EMF ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोड
कॉपर प्लस 2 अपॉन कॉपर माइनस ई नोट Zn प्लस 2 अपॉन Zn माइनस 0.059 अपॉन 2। और यहाँ पर लॉग हमने कॉमन निकाल लिया इन दोनों का, तो लॉग कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो m माइनस n है, ठीक है, तो m अपॉन n में चेंज हो जाता है ये, तो m जो है वो Cu प्लस 2 तो नीचे रहेगा और Zn प्लस 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये आप करके देख लेना। लोग m की जगह तो वैल्यू रख देना 1 अपॉन Cu प्लस 2, n की वैल्यू रख देना 1 अपॉन Zn प्लस 2, तो m अपॉन n है तो Cu प्लस 2 तो नीचे ही रहेगा बट Zn प्लस 2 ऊपर आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 एक्वस, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये नस्ट इक्वेशन हमारी हो गई किसके लिए, ई सेल की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी हमारे पास आ गई है नस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए आ गई है। ठीक है, ये डेरिवेशन पूरा आपका बोर्ड में आता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद आती है कॉमन जनरल रिएक्शंस के लिए नस्ट इक्वेशन फॉर जनरल रिएक्शन। जैसे सपोज करो A मोल है A के रिएक्टेंट के, B मोल है B के, और C मोल है C के, और D मोल्स हैं प्रोडक्ट D के। ये प्रोडक्ट हैं दोनों C और D, और A और B रिएक्टेंट है। तो E सेल किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log concentration of products upon concentration of reactants। ठीक है, तो E cell will be equal to हो जाएगा E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log, तो कंसंट्रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी C की कंसंट्रेशन, इसकी पावर लग जाएगी C, फिर D की कंसंट्रेशन सांद्रता D की, और इसकी भी घात लग जाएगी D। अब इधर रिएक्टेंट्स आ जाएंगे दोनों अपॉन A, और ऊपर कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, A मोल है, और B की कंसंट्रेशन सांद्रता B की, और इसमें B मोल ऊपर पावर के रूप में, घात के रूप में आ जाएंगे। तो एक जनरल इक्वेशन के लिए ये वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी निकाल सकते हैं। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। वापस हम वही रिएक्शन ले रहे हैं, BB गिव्स CC प्लस DD। ठीक है, इसके लिए E सेल हमने निकाल ही लिया था, E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट्स ले रहे हैं ना नीचे अभिकारक, और B की सांद्रता, और ऊपर घात B। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम साम्य पर क्या हो जाता है, साम्य पर C की पावर C, ये हमने पहले पढ़ चुका है 11th क्लास में, A की पावर A और B की पावर B। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाती है, Kc के बराबर हो जाती है। पढ़ी थी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये Kc, है ना। तो E cell will be equal to E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log, और इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, Kc, करेक्ट, क्योंकि Kc के बराबर होता है ये, तो Kc रख देते हैं। ठीक है, तो E सेल Kc के बराबर हो गया। देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट E सेल जो होता है वो
बराबर होता है 0 के। तो ये जो हमारा ई सेल है यहाँ पर वो किसके बराबर है, 0 के। ये जो ई सेल है हमने यहाँ पे लिया है, ये इक्विलिब्रियम पर किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर रह जाएगी, खाली जो ई नोट सेल है वो यदि हम इधर ले लें, इधर ही रखें और ये इधर ले लें, तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी ये वैल्यू पूरी। तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन एन log KC के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। या फिर और ई नोट सेल यदि हम 0.059 को वापस सारी वैल्यू दोबारा से 2.303 अकॉर्डिंग लॉग के अकॉर्डिंग रखें, तो RT अपॉन NF पूरा के पूरा ओपन कर दें तो log KC के बराबर हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं या ये सारी वैल्यू रख दो, ठीक है। अब यदि हमें सेल का किसी भी कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि ज्ञात है तो फिर हम KC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, log KC इधर रख दो, log KC विल बी इक्वल टू N ई नोड सेल अपॉन 0.059, यहाँ से निकाल लिया मैंने, ये यहाँ से log KC इक्वल टू एन को इस ई नोट सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.059 को नीचे लिख दिया। तो ये हम log KC की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ये भी हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। बस इसके बाद एक टॉपिक रह गया है हमारा गिब्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो भी मैं करा सकती हूँ वैसे तो टाइम, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक, चलिए हम ओके नेक्स्ट उसमें ही लेते हैं, आप बहुत है इतना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।